एक समय की बात है। एक हरे भरे जंगल में एक गधा रहता था जिसका नाम था भोलू। भोलू एक मेहनती और दयालु गधा था, लेकिन उसे लगता था कि उसकी जिंदगी कुछ खास नहीं थी। उसमें कोई एक्स फैक्टर नहीं है। हर दिन भोलू घास चरता और भारी सामान ढोता, पर उसके मन में अक्सर एक ख्याल आता, काश वो कोई और होता, कोई ताकतवर और डरावना जानवर जिससे बाकी जानवर थोड़ा डरते। एक दिन जंगल में घूमते घूमते भोलू को कुछ चौंकाने वाली चीज मिली। उसके सामने जमीन पर एक बड़ा सा सुनहरे रंग की शेर की खाल पड़ी थी। यह शायद किसी शिकारी ने छोड़ दी थी। भोलू की आंखें अचानक से बड़ी हो गईं और उसके दिमाग में एक शरारती ख्याल आया। क्या होगा अगर मैं ये शेर की खाल पहन लूं? शायद मैं जंगल का सबसे ताकतवर जानवर बन जाऊं। भोलू ने मुस्कुराते हुए बड़ी सावधानी से शेर की खाल पहन ली। खाल उसके लिए बहुत बड़ी और ढीली थी, लेकिन भोलू को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने अपनी छाती फुलाई और शेर की तरह दहाड़ने की कोशिश की, लेकिन असल में वो दहाड़ नहीं, बल्कि गधे की रेंकने वाली जोरदार आवाज थी। लेकिन भोलू को इससे फर्क नहीं पड़ा और भोलू खुद पर हंसने लगा। अब भोलू खुद को बहुत बहादुर महसूस कर रहा था और शेर के रूप में जंगल में चल पड़ा। सबसे पहले उसने एक छोटे से खरगोश को देखा जो आराम से बैठा था। जैसे ही खरगोश ने भोलू को देखा, उसके होश उड़ गए। वो डर के मारे तुरंत भाग खड़ा हुआ। यह तो उम्मीद से भी बेहतर है। भोलू हंसता रहा और अब उसने शेर होने का नाटक पूरी तरह से करने का निश्चय कर लिया। वो झाड़ियों के पीछे छिपकर डरावनी चाल से चलने लगा। जहां भी वह जाता, जानवर अपनी जान बचाकर भागने लगते। गिलहरियां, पक्षी और यहाँ तक कि एक बूढ़ा भालू भी डरकर भाग गया। ओह, भोलू को तो बहुत मजा आ रहा था। भोलू अब खुद को जंगल का राजा समझने लगा था। उसे लगता था कि सभी जानवर उसकी बातों पर फुसफुसा रहे होंगे कि नया डरावना शेर जंगल का शासक बन गया है। और फिर अपनी इस नई ताकत का जश्न मनाने के लिए भोलू ने एक जोरदार दहाड़ लगाई। हाँ, हमें पता है कि वो दहाड़ नहीं थी, बल्कि एक गधे की ऊंची आवाज थी। लेकिन भोलू की बदकिस्मती से जंगल में एक चालाक लोमड़ी थी जिसका नाम था फिरोजा। फिरोजा ने भोलू को पहले भी देखा था जब वो अपने काम से जंगल में पूरे दिन घूमता था, और अब उसने मजबूत शेर को देखकर एक चालाक मुस्कान दी। अरे भोलू, तुमने मुझे एक पल के लिए जरूर मूर्ख बना दिया था, लेकिन चाहे तुम कितनी भी बड़ी शेर की खाल पहन लो, तुम अंदर से हमेशा गधा ही रहोगे। भोलू एकदम ठिठक गया। उसके कान लटक गए और उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। कितनी शर्मिंदगी की बात थी। उसे इस नाटक में इतना मजा आ रहा था कि वो ये भूल ही गया था कि वो असल में कौन था। भोलू धीरे धीरे शेर की खाल उतारने लगा और उसे जमीन पर रख दिया। अब वो खुद को बहुत छोटा और मूर्ख महसूस कर रहा था। लेकिन इससे पहले कि वो और उदास हो जाता, फिरोजा उसके पास आ गई। चिंता मत करो भोलू, गधा होना कोई बुरी बात नहीं है। तुम मेहनती और मजबूत हो, और यही तुम्हारी खासियत है। भोलू ने फिरोजा की बातें सुनकर खुद को थोड़ा बेहतर महसूस किया। वो सही कह रही थी।
किसी और बनने की कोशिश करना जवाब नहीं था। भोलू को शेर बनने की जरूरत नहीं थी, वो तो अपने आप में खास था। उस दिन के बाद से भोलू ने कभी किसी और का दिखावा नहीं किया। वो गर्व से जंगल में चलता था, बस भोलू गधे की तरह। और आपको पता है, बाकी जानवर अब उससे डरते नहीं थे। वो उसे अब उसकी असली पहचान में सम्मान देते थे। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? यह सिखाती है कि हमें हमेशा खुद पर गर्व करना चाहिए। किसी और का दिखावा करने से कुछ नहीं मिलेगा।